हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ चाय बिस्कुट बाजार। आज मंथली एक्सपायरी थी निफ्टी की और स्टॉक्स की भी एक्सपायरी थी आज मंथली। और ये अलर्ट हमने आज हमारे ग्रुप में डाला था कि आज CAS के बाद में पहली मंथली एक्सपायरी है। हाई वोल्टेज ड्रामा एक्सपेक्टेड है और ठीक वही हुआ 3:15 से 3:30 बजे, जहाँ पे 5-5 रुपए के प्रीमियम वापस से 30, 40, 50, 80, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन इसी तरीके के मल्टी बैगर बनते हुए दिखाई दिए। लेकिन हमने किसी भी तरीके का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दिया था, क्योंकि इसका जो आधार है कि आखिर क्या होगा आज CAS में, ये अभी तक बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाया है। अब वापस आ जाते हैं। देखिए, ये चार्ट आज लगभग 12 से 14 दिन हो गए होंगे जो हम ये एक रेंज आपके लिए बना करके चल रहे हैं, और पहले इस रेंज में काम किया, अब देखिए तो इस रेंज में काम कर रहा है और इसके खास ऊपर नीचे आपको होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लास्ट जो चाय बिस्कुट बाजार वाला वीडियो बना था उसमें हमने आपके लिए एक चीज बताई थी कि ये जो रेंज है, इस रेंज के प्राइस एक्शन के बाद अगर नीचे का प्राइस एक्शन होता है तो आपको ये अटेम्प्ट होता हुआ दिखाई देगा, ये वाला बैंड, और अगर ऊपर का प्राइस एक्शन होता है तो ये वाला बैंड आपको अटेम्प्ट होता हुआ दिखाई देगा। कोइंसिडेंटली आज के मार्केट में इसने पहले, आप ध्यान से देखेंगे तो ये नीचे का लेवल एक्टिव हो चुका था और एग्जैक्टली हमारे इसी मार्क्ड बैंड को इसने टच किया, थोड़ा और नीचे तक गया था। हमने इसीलिए थोड़ा सा रूम दिया था, ऑलमोस्ट 24,120 से लेकर के 24,060 के आसपास, यानी कि 60 से 70 पॉइंट का हम बैंड लेकर के चलते हैं। ये टाइम फ्रेम आवरली है, और अगर हमसे कोई पूछता है कि आप ये बैंड क्यों लेते हैं, तो हम मार्केट को एक टॉलरेंस लेवल देते हैं, क्योंकि हम डॉट टू डॉट एनालिसिस जैसी चीज़ों को नहीं मानते। इतना बड़ा बाजार है, हम बहुत छोटे लोग इसके सामने में, तो हम एक बैंड बनाते हैं और हमको लगता है कि ये जो बैंड है, अगर इसका अपर बाउंड्री हिट होता है तो भी ठीक है, बीच में कहीं पे हिट होता है तो भी ठीक है, नीचे हिट होता है तो भी इट्स ऑल फाइन। तो पहले इसने, देखिए, जो हमने लास्ट डिस्कस किया था कि अगर ये रेंज टूटता है तो आपको कुछ नीचे की तरफ टूटता है तो ये लेवल्स दिखेंगे, और ऊपर की तरफ टूटता है तो आपको 24,420 से लेके 24,450 के लेवल्स दिख सकते हैं। और आज देखिए कि आज पहले इसने नीचे के लेवल को अटेम्प्ट किया। वैसे तो ये जो क्लोजिंग आई है ये CAS के बाद आई है, लेकिन अगर ये सही में मार्केट में जो, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी थी तो शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है, लेकिन अगर ये कल भी इसी तरीके से यहीं कहीं खुलता है और थोड़ा देर भी सस्टेन करता है, तो आप ये मान के चलिए कि अगला जो लेवल है मार्केट का वो 24,400 से लेकर के 24,500 की तरफ हेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कल का दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि कल से नई एक्सपायरी शुरू होने वाली है, और आज जो तेजी आई है आखिरी के 15 मिनटों में वो शॉर्ट कवरिंग के कारण भी हो सकती है, तो इस पर ज़्यादा क्लैरिटी हमको कल मिलेगी। लेकिन जिस हिसाब से चार्ट है, और कल ये इसका हाई अगर ब्रीच होकर के सस्टेन होता है, यानी कि आज का हाई जो बना है जाते जाते ये ब्रीच होकर के सस्टेन होता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर पे एक जगह खुल जाती है 100 से 150 पॉइंट की रैली की। सेम कहानी, अब यहाँ से अगर करेक्शन आ जाता है कल की तारीख में, तो फिर यही आपके लिए लेवल्स हैं, ऊपर के ये लेवल्स हैं, सब कुछ मार्क्ड है। इसके बियॉन्ड आप देखो, ये चार्ट लगभग 10 अगस्त से भी पहले से हमने मार्किंग कर रखी है। आज का तारीख है 25 अगस्त, 15 दिन का चार्ट तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहीं पर दिख रहा है, और इसी में ही आपको पूरा डॉट टू डॉट सब कुछ चीजें चलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये चार्ट आप स्क्रीनशॉट लगा लो, इसका प्रिंट लेकर के अपने डेस्क पे रख लो, आपके लिए काम हो जाएगा इजी। और दूसरी तरफ, और अब बात कर लेते हैं गोल्ड के बारे में। देखिए, गोल्ड में तो क्या तेजी खुली जब से हमने रिसर्च रिपोर्ट शेयर करी थी, और हम लगातार आपको टेलीग्राम पर और लगातार आपको यूट्यूब में हमारे जो चार्ट्स थे वो बताते चले जा रहे थे। और डॉट टू डॉट अगर आप पीछे के चार्ट्स देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारे सेटअप्स थे उसी पर चार्ट जो है आपको एक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा था। ये पुल बैक जोन, फिर टारगेट, और उसके पहले अगर हम इसको जूम आउट कर दें तो ये कुछ लेवल्स हमने आपके लिए बनाए थे, और यहाँ पर पे आप नीचे देखेंगे तो ये सपोर्ट था, एग्जैक्टली यहीं से बाउंस आता है। ये टारगेट्स थे, टारगेट से पुल बैक, फिर एक पुल बैक जोन, और फिर टारगेट्स। तो हमने सब कुछ आपके लिए कर रखा था, और अब सबके अंदर यही सवाल है, क्योंकि मैंने टेलीग्राम पर एक अपडेट डाला था कि गोल्ड में अब बुलिश नहीं है हम लोग, हम पुल बैक में एंट्री करने के बारे में सोचेंगे, लेकिन फॉर नाउ हम कुछ भी व्यू नहीं रखना चाहते हैं गोल्ड में। और उसके बाद से कूल ऑफ का सिलसिला शुरू भी हो चुका है। अब अगर हम आपसे बात करें, जैसे हम आपके लिए पुल बैक जोन मार्क करते हैं, तो ये जो लेवल मैंने मार्क किया है, इट इज़ फ्रॉम 4540, ये इंटरनेशनल लेवल्स है। इसको आप थोड़ा बहुत चाहो तो और स्ट्रेच कर सकते हो, मतलब 4540 के जगह में आप इसको 4530 के आसपास लेकर के जा सकते हो। तो 4530 से लेकर के 4560, ये जो $30 का जो बैंड है, इस पर मैं कोई ट्रेड लेना चाहूंगा तो शायद इसी बैंड पर लेना चाहूंगा, क्योंकि एक हेल्दी करेक्शन हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक।
ये पुराना एक अच्छा बड़ा रीटेस्ट जोन कंसीडर आप कर सकते हो। और जो बड़ी तेजी खुली थी वो इसी जगह से खुली थी, तो मुझे एक इंपॉर्टेंट स्विंग लो लगता है। मतलब यहाँ पे एंट्री मैं लूंगा अगर जब भी यहाँ तक आता है तो, और ये जो लेवल्स हैं इसके ठीक पहले के जो भी लो वाले लेवल हैं, यहाँ कहीं पे मेरा स्टॉप लॉस प्लेस रहेगा। अगर आपको ये स्टॉप लॉस नहीं जमता है तो मेरे हिसाब से मैं आपको टू बी प्रिसाइज एक चीज़ पहले बता देता हूँ कि लगभग 4500 के आसपास। तो अब मैं आपके लिए मार्किंग कर देता हूँ। अगर आपको गोल्ड इस जोन में मिलता है, आप एक्यूमुलेशन के बारे में सोच सकते हैं। ये जो 4500 का भाव है, ये जो है आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस के जैसा एक्ट कर सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड के फ्रंट पर, क्योंकि यहाँ से वापस अपसाइड पूरी खुली है, तो रिस्क रिवॉर्ड के फ्रंट पर ये काफ़ी बेहतर हो जाता है। और अगर आप एक सेफ ट्रेडर हैं तो आप यहाँ पे एंट्री प्लान करिए। और जो पिछला स्विंग लो हमने मार्क करके रखा है लगभग 4440 से लेकर के 4460 के बीच का, ये आपके लिए क्रूशियल सपोर्ट के जैसा एक्ट कर सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर पे प्लेस करना चाहेंगे या फिर ये जो आपका लेवल है 4440 से लेकर के 4460 के बीच का, ये आप इसको क्रूशियल मानेंगे, ये आपके ऊपर है। अगर आप चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पर पे एक छोटा सा राउंडिंग बॉटम जैसा सेटअप है, ये नेकलाइन के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर ये नेकलाइन ब्रेक होती है तो इवेंचुअली ये आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है ये पूरा ना आए, आप मे बी 4470 के आसपास से ही यहाँ से पलट जाएं, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ कहीं मिल जाता है तो जैसे समवेयर परफेक्ट एंट्री हम इसको कंसीडर करके चल सकते हैं। और एक बहुत ज़रूरी बात कि कल पीसीई के जो डेटा पॉइंट्स हैं, यानी कि अमेरिका के अंदर में जो सीपीआई के जैसा ही एक आंकड़ा होता है महंगाई को नापने का, पीसीई जिसे हम कहते हैं, लेकिन इसमें फूड और एनर्जी को एक्सक्लूड किया जाता है, इसलिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट महंगाई का पैरामीटर है जो कल आने वाला है। तो अगर आप थोड़ी भी वोलाटिलिटी नहीं चाहते हैं तो आपकी पोजीशन मेरे ख्याल से उस डेटा के बाद होनी चाहिए। और अगर आप रिस्क सीकर हैं, आप हेज करके ट्रेड्स प्लान करते हैं, आप स्टॉप लॉस में एग्जिट करना पसंद करते हैं, तो फिर शायद ये बेहतर लेवल्स होंगे जहां पर पे आप इसके बारे में सोच सकते हैं। नए स्टॉक्स जो हमको वॉच करने चाहिए अगले दिनों के लिए, आने वाले इस पूरे हफ्ते के लिए, उस पर आज मैं कोई व्यू नहीं दे रहा हूं क्योंकि कल से फ्रेश मंथली एक्सपायरी शुरू हो रही है। तो कल के चार्ट्स डेवलप होने देते हैं, कल का बाजार देखते हैं, क्योंकि कल की फ्रेश एक्सपायरी का क्या बाजार अपने साथ जो है लेकर के आता है, तेजी या मंदी, और उसके बाद में फिर आपको इस पर अपडेट देंगे। बाकी गोल्ड और निफ्टी पर जैसी चीज़ें बताई थी लगभग वैसे ही चल रही है। जाते जाते एक ज़रूरी डिस्क्लेमर कि हम एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं और हमारे बताए हुए कोई भी सलाह सुझाव 100% सही होंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। कृपया निवेश या ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछें। दिस वॉज इट फ्रॉम माई एंड, थैंक यू सो मच।